हेलो फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है पतन। सेठ लखीमचंद का गांव थार के रेगिस्तान में ही पड़ता था। गांव से 20-20 कोस तक कोई दूसरी आबादी नहीं थी, सिर्फ निर्जन रेत ही रेत। सेठ जी पर अपने 25 ऊँट थे। उन्हीं ऊँटों से काबुल, गंधार, लाहौर से राजस्थान, गुजरात के कच्छ, मराठवाड़ा तक व्यापार करते थे। कमाई अच्छी थी, खतरे भी बहुत थे। सेठ लखीमचंद सभी तरह के खतरों के अनुभवी थे। कई वर्ष पुराना व्यापार का अनुभव था। व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या रात्रि विश्राम की थी। खुले आसमान के नीचे रात्रि व्यतीत करने पर मौसम की प्राकृतिक मार, डाकुओं का भय, खाने पीने की समस्या व स्वास्थ्य संबंधी समस्या जटिल थी। सेठ लखीमचंद धार्मिक व दयालु प्रकृति के इंसान थे। व्यापारियों की समस्या से भली भांति अवगत थे, अतः उन्होंने रेगिस्तान में व्यापारियों के मार्ग पर रात्रि विश्राम के लिए एक धर्मशाला का निर्माण कराया। यात्रियों की भोजन व्यवस्था के लिए एक रसोई घर व सेवक के लिए आवास का निर्माण धर्मशाला के पास ही करा दिया। भवन बनकर तैयार था, मगर धर्मशाला पर सेवा के लिए एक ईमानदार एवं मेहनती सेवक की आवश्यकता थी। काफी सोच विचार के बाद सेठ की निगाह अपने ही गांव के सज्जन लाल पर रुकी। सज्जन की ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में थी। सेठ उसे बचपन से जानते भी थे। उसे अपने धर्म से प्यार था। मेहनतकश गरीब मजदूर था। उसके परिवार में उसकी पत्नी फूला व 7 वर्षीय पुत्र चंदा था। बाल विवाह की प्रथा थी, अतः चंदा का विवाह शीतला से हो गया था, मगर गौना नहीं हुआ था। पूरी उम्मीद के साथ मन में संकल्प कर सेठ सज्जन के पास पहुंच गए। सेठ जी को देखते ही सज्जन जुहार कर बोला, पाए लागन अन्नदाता, कैसे आना हुआ? आदेश भेज देते, हवेली पर ही उपस्थित हो जाता। सेठ जी, सज्जन तुमसे एक विनती है। सज्जन, शर्मिंदा न करें मालिक, आदेश करें। सेठ जी, काम ही ऐसा है जो आदेश से नहीं विनती से होगा। सज्जन, आपके विनती शब्द से मैं लज्जा महसूस कर रहा हूँ। आपके आदेश पर दिन रात एक कर दूंगा, आदेश करें। सेठ जी, मुझे उम्मीद है कि तुम दिन रात एक कर सकते हो, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। सज्जन, अन्नदाता आज्ञा दें, तभी बात समझ में आएगी। सेठ जी, सज्जन, तुम्हें मालूम है कि मैंने गांव के पास एक धर्मशाला का निर्माण कराया है। मैं चाहता हूँ कि तुम परिवार के साथ उस धर्मशाला पर ही रहो और धर्मशाला पर रुकने वाले यात्रियों की सेवा करो, खाने पीने की व्यवस्था करो और रात्रि में उनके माल की सुरक्षा। सज्जन, मालिक, सेवा का मौका तो अच्छा है और सेवा करने की इच्छा भी है, मगर अन्नदाता पेट का धंधा करने के बाद सेवा का समय कहाँ मिलेगा? सेठ जी, तुम्हें अलग से पेट का धंधा करने की आवश्यकता नहीं। धर्मशाला पर यात्रियों के साथ तुम्हारे परिवार की खाने की व्यवस्था मैं करूँगा। तुम्हें सिर्फ सेवा करनी है, उसके बदले मैं तुम्हें अच्छी पगार भी दूंगा। सज्जन, आपका आदेश सर माथे, मैं सुबह से ही सेवा शुरू कर दूंगा। हिंदू राजाओं के राज्य लाहौर, काबुल, गांधार तक विकसित थे। काबुल, गंधार से व्यापारी ऊँटों से लाहौर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, कच्छ की खाड़ी व मराठवाड़ा तक व्यापार करते थे। उसी रास्ते में थार का रेगिस्तान था। रेगिस्तान इतना लंबा था कि सैकड़ों कोस तक निर्जन रास्ता, न पीने का पानी, न पेड़ों की छांव, सिर्फ और सिर्फ रेत ही रेत। डाकुओं के भय से व्यापारी समूह बनाकर चलते थे। पूरी यात्रा भय के साए में व्यतीत होती। कमाई की उम्मीद में व्यापारी यात्रा करते रहते थे। यात्रा का साधन सिर्फ ऊँट थे। खाने पीने की सब व्यवस्था साथ रहती थी। निर्जन रेत पर ही आकाश की छाँव में रात्रि व्यतीत होती। सुबह अगले पड़ाव के लिए निकल पड़ते। समूह में चलने से डाकुओं से सुरक्षा रहती व एक दूसरे की सहायता करते रहते। व्यापार की एक यात्रा कई महीनों में पूरी होती थी। कुछ दिन परिवार के साथ व्यतीत कर पुनः व्यापारी अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ते। रियासतों में घूम घूम कर व्यापार करते, अपना माल बेचते। सभी सामान बिकने के बाद इधर से दूसरा माल खरीद कर ऊँटों पर लाद कर अपने वतन को वापस हो जाते।
निर्जन रेगिस्तानी रास्तों पर खुले आकाश के नीचे बीमारी व दस्यु आदि का भय बना रहता था। दोपहर में सूर्यदेव की तपश शरीर को चुला देती। पवन देव का बैग ऐसे उड़ाकर ले जाएगा मरुस्ते हवाओं की साएं साएं वायुमंडल के सीने को चीरते हुए निकल जाती। पूरे रेगिस्तान में कहीं भी छायादार वृक्ष भी नहीं थे जिनके नीचे बैठकर दोपहरी काटी जा सके। पानी की समस्या पूरी यात्रा में रहती थी। खाने के सामान के साथ पानी भी ऊँटों पर लाद कर चलते थे। वह कई दिन उसी पानी में कटते। यही सब धंधा था। जोखिम भी उठाने पड़ते थे, कमाई भी अच्छी होती थी। इसी तरह व्यापारियों की जिंदगी गुजर जाती। कुछ बीमारियों से रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। सज्जन ने धर्मशाला का सेवा भार संभाल लिया। पत्नी फूला यात्रियों के लिए खाना बनाती। 7 वर्षीय पुत्र चंदा पानी के गिलास उठाकर दे आता। खुद सज्जन रात भर जाकर फरसा लेकर डाकुओं से उनके माल की सुरक्षा करता। 2-4 महीने बाद सेठ लखीमचंद आकर आटा, दाल, तेल, नमक, मिर्च, मसाले, ईंधन आदि की व्यवस्था कर जाते और सज्जन की पगार भी दे जाते। सज्जन पूरी मेहनत से सेवा में लगा रहा। यात्री उसकी सेवा से खुश होकर चलते समय उसे कुछ न कुछ दक्षिणा भी दे जाते। सज्जन यात्रियों की सेवा में लगा रहा। सेवा ही उसका धर्म था, मेहनत उसका ईमान था। सेवा से आत्मा को संतुष्टि मिलती है। सेवा से अगला जन्म भी सुधर जाएगा, ऐसा उसका मानना था। सज्जन की सेवा की चर्चा मराठवाड़ा, कच्छ व राजस्थान से लेकर काबुल गंधार तक होने लगी। यात्री एक दूसरे को धर्मशाला पर ही रात्रि विश्राम की सलाह देने लगे। उसकी सेवा की महक दूर दूर तक फैल गई। डाकुओं में उसके फरसे का भय था, अतः धर्मशाला पर कभी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। यह सब सज्जन के सेवा भाव का करिश्मा था कि उसकी तुलना उच्च कोटि के महात्माओं से होने लगी। एक दिन सेठ बनारसी दास धर्मशाला पर गए। सेठ बनारसी दास का बहुत बड़ा व्यापार का कारोबार था। बड़े व्यापारी थे। सज्जन के परिवार ने मन लगाकर उनकी सेवा की। चलते समय बनारसी दास ने सज्जन से कहा, मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी थी और वैसा ही पाया जैसा सुना था। अब मैं जा रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो अपने पुत्र को कुछ समय के लिए मुझे दे दो। मैं इसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, फिर व्यापार करना सिखाऊंगा। धन लगाकर इससे व्यापार भी करा लूँगा। इसके द्वारा व्यापार में कमाया हुआ धन इसी का होगा। इस तरह मैं इसे बहुत बड़ा व्यापारी बना दूंगा। तब यह तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। सज्जन, सेठ जी, अभी चंदा 7 बरस का है। यह जवान हो जाएगा तब इसका बौना होगा। इसकी सूरत देखकर तो भेजने का मन नहीं हो रहा, मगर इसका भविष्य आपकी छत्र छाया में सुधर जाएगा। यहाँ पर तो यह मजदूर ही रहेगा, अतः आप इसे अवश्य ले जाएं, मगर हमारे बुढ़ापे को ध्यान में रखते हुए 10 बरस तक वापस भेज दें। यही हमारे बुढ़ापे का सहारा है, हमारे कुल का एकमात्र चिराग। बनारसी दास, 10 बरस में तो यह मुझसे भी बड़ा व्यापारी बन जाएगा। तुम इसे पहचान भी न पाओगे। लाखों की संपत्ति होगी इसके पास। सेठ बनारसी दास चंदा को अपने साथ लेकर चले गए। सज्जन और फूला यात्रियों की सेवा में लगे रहे। समय शहने शहने व्यतीत हो रहा था। सज्जन और फूला व्यापारियों की सेवा में लगे रहे। समय के साथ सज्जन की ख्याति भी बढ़ती रही। एक दिन एक व्यापारी ने पोटली खोलकर कुछ बख्शीश सज्जन को दी। पोटली की रकम देखकर सज्जन हैरान रह गया। उसने इतनी बड़ी रकम न कभी देखी थी और न कभी सोची थी। वह सोचने लगा कि यह व्यापारी 2-3 महीने से जिस धन को कमा कर लाया है वह मुझे पूरी जिंदगी भी सेवा करके नहीं मिलेगा। मैं रात दिन इससे अधिक मेहनत करता हूँ। मेरी मेहनत से मुझे क्या लाभ। व्यापारी तो बख्शीश देकर चला जाएगा, मगर सज्जन का ईमान डोल गया। आत्मा का पतन शुरू हो गया। धन कमाने की इच्छा प्रबल होती गई। तभी आत्मा ने समझाया, तेरा भाव तो सिर्फ सेवा है, धर्म है, मेहनत है। मन बोला, सेवा करते करते जीवन व्यतीत हो गया, क्या मिला। आत्मा, सेवा ही भगवान का मार्ग है। तूने अब तक सेवा में ही जीवन व्यतीत किया है, जिससे तेरी ख्याति मराठवाड़ा से काबुल तक फैल रही है। मन बोला, सिर्फ ख्याति से क्या, अंटी तो खाली है। आत्मा बोली, सेवा का धन भगवान के यहाँ जमा होता है, जो तेरी मृत्यु के बाद काम आएगा। इस नश्वर संसार का धन यहीं रह जाएगा। मन और आत्मा में द्वंद्व चलता रहा।
मन का पलड़ा भारी होता गया। कुकर्म ने कर्म पर विजय प्राप्त की, अधर्म ने धर्म को कुचल डाला, अंधकार ने प्रकाश को दबोच लिया, महात्मा ने परमात्मा का साथ छोड़कर राक्षस का दामन थाम लिया। महात्मा की आत्मा का पतन शुरू हो गया। सेवा करने वाला रक्षक भक्षक बन गया। उसी रात धर्मशाला में सोए हुए एकमात्र व्यापारी का सज्जन ने धन के लालच में कत्ल कर दिया। लाश को गहरे रेगिस्तान में फेंक आया, जहाँ चील और कौए खा गए। जब भी मौका मिलता सज्जन इसी तरह घटना को अंजाम देता। इस तरह किसी को शक भी नहीं होता था और उसकी ख्याति ज्यों की त्यों बनी रही। एक रात सज्जन फरसा लेकर व्यापारी का कत्ल करने धर्मशाला की तरफ जा रहा था। तभी ऊंटों पर सवार होकर भूरा डाकू अपने लश्कर के साथ आ धमका। दोनों ने एक दूसरे को देखा, आंखें चार हुई तो भूरा बोला, सज्जन, जैसा तेरा नाम सुना था वैसा ही पाया। आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि तू व्यापारियों की सुरक्षा में फरसा लेकर रात्रि भर पहरा देता है। मैं तेरे यहाँ रुके हुए व्यापारी को लूटने आया था। तेरा सेवा भाव देखकर वापस जा रहा हूँ। मैं तेरी चौखट को दाग नहीं लगाऊंगा। जय भवानी, जय माता की, बोलकर भूरा डाकू तो वापस चला गया। मगर सज्जन ने उस व्यापारी का कत्ल कर लाश को गहरे रेगिस्तान में फेंक दिया। सज्जन का कत्ल करने का सिलसिला चलता रहा। जब भी कोई व्यापारी अकेला धर्मशाला पे रुकता, सज्जन उसका कत्ल कर देता। किसी को कानो कान खबर भी नहीं पड़ती। शायद उसके पुण्य कर्म जमा थे, जिससे उसकी ख्याति बढ़ती रही। भगवान के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। सज्जन के पाप का घड़ा भी भर गया। भगवान ने उसे वह सजा दी जिससे वह जीते जी मर गया। सेठ चंद्रसेन ऊंट पर सवार होकर धर्मशाला की तरफ अकेले ही आ रहे थे। सज्जन ने दूर से ही देख लिया, सोचा शायद शिकार आ गया। सेठ ने पास आकर ऊंट से उतरकर सज्जन को प्रणाम किया और बोला, बाबा, बहुत दिनों से आपका नाम सुना था और आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज मैं आपके पास ही रुकूंगा। ऊंटों पर बहुत सारे बोरे लदे थे। सेठ चंद्रसेन उतरकर सज्जन को दे दिए। बाबा, यह उठाकर अंदर रख लो, सुबह जाऊंगा तब ले जाऊंगा। सज्जन ने बोरे उठाकर अंदर किए और खोल कर देखे। सभी बोरे धन से भरे हुए थे। सज्जन को बड़ी हैरानी हुई। मुश्किल से 18-20 वर्ष की उम्र और इतना धन इस सेठ के पास, वह भी मेरी ख्याति सुनकर मुझ पर विश्वास करके मुझे ही दे रहा है रखवाली के लिए। इतना धन तो मैं कम से कम 20 व्यापारियों का कत्ल करके भी नहीं जुटा पाऊंगा। बाहर आकर बोला, सेठ जी, खाना तैयार है। चंद्रसेन, बाबा, खाना तो मैं आपके साथ ही खाऊंगा, गर्मा गर्म। सज्जन ने चूल्हे के पास ही आसन लगा दिया। उन्होंने साथ ही खाना खाया। फूला गरम गरम रोटियां सेक कर देती रही। फूला, बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रसेन। माँ, मुझे चंद्रसेन कहते हैं। फूला, कहाँ के रहने वाले हो? चंद्रसेन, माँ, अब तो मैं आपके पास ही हूँ, तो यहीं का रहने वाला हूँ। हम व्यापारियों का ठिकाना कहाँ है? जहाँ रुकते हैं वहीं हमारा परिवार हो जाता है। वैसे माँ, आपका कोई बेटा है? सज्जन, हाँ, एक बेटा है, चंदा। चंद्रसेन, कहाँ है? दिखाई तो नहीं दे रहा। सज्जन, 10-12 बरस पहले सेठ बनारती दास ले गए थे, उन्हीं के साथ व्यापार करता होगा। चंद्रसेन, मेरे बराबर का तो होगा। सज्जन, हाँ, गया था तब 7-8 वर्ष का था। चंद्रसेन, अब तक तो बहुत बड़ा सेठ हो गया होगा। सज्जन, पता नहीं, 10-12 वर्ष हो गए। उन तीनों में कुछ समय और बात होती रही। इसके बाद चंद्रसेन धर्मशाला में जाकर सो गया। चंद्रसेन के सोने के बाद सज्जन ने फरसा निकाला। तभी फूला बोली, इस बच्चे को मत मारो। सज्जन, क्यों? फूला, पता नहीं, आत्मा गवारा नहीं कर रही। यह हमारे चंदा जैसा है। सज्जन, हमारे चंदा जैसा है, मगर चंदा नहीं। फूला, मुझे इसकी उम्र देखकर तरस आ रहा है। हमारा चंदा भी इतना ही बड़ा होगा। सज्जन, उम्र से हमें क्या लेना देना, हमें तो धन से मतलब है। फूला, इसके माँ बाप कितने दुखी होंगे। सज्जन, इससे पहले हमने 20 व्यापारियों को कत्ल कर दिया, उनके माँ बाप भी दुखी हुए होंगे। हमें उनके दुख से क्या लेना देना, हमें तो अपने चंदा के लिए धन इकट्ठा करना है। इस धन से हमारा चंदा बहुत बड़ा व्यापारी बन जाएगा, बहुत बड़ा धनवान बन जाएगा। सभी लोग उसका हुक्म भरा करेंगे।
इतना कहकर सज्जन फरसा लेकर धर्मशाला में वहीं पहुंच गया जहां चंद्रसेन चारपाई पर बेसुध सो रहा था। चंद्रसेन की गर्दन काटने के लिए सज्जन ने जैसे ही फरसा घुमाया, उसके मन में फूला की बात आ गई। हाथ कांपने लगे, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। फरसा हाथ से छूट कर गिर गया। उसने फरसा उठाया और वापस धर्मशाला से बाहर आ गया। अपने आवास में धन से भरे हुए बोरे देखकर सज्जन का मन पुनः लालच में आ गया और सोचने लगा, आज मेरी हिम्मत इतनी कमजोर कैसे हो गई? क्या मैं अपने चंदा से प्यार नहीं करता? मैं अपने चंदा को बहुत बड़ा धनवान देखना चाहता हूँ और चंदा को धनवान बनाने के लिए मुझे इस सेठ का कत्ल करना ही चाहिए। मन को धन से भरे हुए बोरों में छोड़कर और हिम्मत बांधकर पुनः धर्मशाला में चंद्रसेन के पास पहुंचा। चंद्रसेन का चेहरा देखकर सज्जन का हृदय पुनः विचलित होने लगा। हाथ पैर कांपने लगे, शरीर साथ नहीं दे रहा था। दिल में अजीब सी उथल पुथल थी। उसने अपनी हिम्मत बांधी, दिल को कठोर किया। चंदा का चेहरा मस्तिष्क पटल पर अंकित हुआ। धन के बोरों का प्रभाव हृदय पर पड़ गया। सज्जन का फरसा हवा में लहराया और एक ही बार में चंद्रसेन का सर धड़ से अलग हो गया। लाश रेगिस्तान में फेंक दी। दूसरे दिन शीतला अपने माँ बाप के साथ धर्मशाला पर आ गई। सज्जन, पुत्रवधू, समधी और समधन को देखकर अति प्रसन्न हुआ। रामा कृष्णा हुई, हालचाल पूछे गए। फूला ने शीतला को गले से लगा लिया। शीतला ने फूला के चरण पकड़ लिए। सभी औपचारिकता पूर्ण होने के बाद हंसी खुशी बात होने लगी। शीतला, माँ जी, वह कहाँ है? फूला, कौन? चंदा? वह तो अभी बनारसी दास के पास ही है। शीतला, नहीं, कल आए थे। फूला, यहाँ तो नहीं आया। शीतला, कल हमारे गांव आए थे, बहुत रोके, नहीं रुके। कह रहे थे कि अकेला ही माँ बाप के पास जाऊंगा। देखता हूँ पहचानते हैं कि नहीं। उनकी रकम भी ऊँटों पर उनके साथ ही थी। यहाँ नहीं आए तो कहाँ गए? शीतला की बात सुनकर फूला और सज्जन को ऐसा लगा मानो आकाश से तरतराती दामिनी उनके ऊपर गिर गई हो। हजारों बिच्छुओं ने एक साथ शरीर में डंक मार दिया हो। मस्तिष्क में हजारों घड़ियालों के ध्वनि के साथ ज्वालामुखी फट गया। अपने ही हाथों से कुल का चिराग बुझा दिया। धन के लिए पुत्र का कत्ल कर दिया। आत्मा धिक्कारने लगी। भगवान ने कर्मों की सजा दे दी। जिंदगी के उजाले का सूर्य अस्त हो गया। जीवन की रात, अंधेरी रातें भाएं भाएं करने लगी। सच में दोस्तों, कैसी कहानी जिसे सुनकर मन में दुख ही दुख पैदा हो जाता है। इंसान धन के लोभ में इतने नीचे गिर जाते हैं और देखा, उनको उनकी करनी का फल भी भगवान ने दिया। भगवान ऐसा कभी किसी के साथ ना करे। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। तो दोस्तों, इसी अभिलाषा के साथ कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे, कहानी का अंत करती हूँ। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए। जल्द ही नई कहानी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।